बड़ी खबर आ रही है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद केस में बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यौन शोषण का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हुई है अग्रिम जमानत याचिका। अभिमुक्तेश्वरानंद ने दाखिल कर दी है अग्रिम जमानत याचिका। याचिका पर जल्द सुनवाई हो सकती है। बड़ी खबर यह है कि शंकराचार्य की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया है। शंकराचार्य पर जो पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी और इस मामले में उन पर जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, अब अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से इसके पहले इसका नाम अग्रिम जमानत याचिका। ये सक्रिय हो गया। कौन किसने सक्रिय कर दिया? अजय पाल शर्मा वहां पर ड्यूटी पर है और वो शामली में पहले लंबा समय तक कायम कर चुके हैं और वहीं से इनकी दोस्ती हो चुकी थी। अब वो 18 तारीख की शाम को ही ला दिया जाता है कि भाई आओ तुम अब जरा हमारे लिए खेलना शुरू करो। मुकदमा किया। अब मुकदमा ऐसा था कि उसके लिए सड़क का मामला था। फुटेज सब आजकल रहती ही है, लोग वीडियो भी बना लेते हैं, हर आदमी के पास मोबाइल रहता है, सीसीटीवी फुटेज है। और हम आप लोगों के कैमरे के सामने ही उस दिन पूरे दिन बैठे थे, पूरी रात बैठे थे, इसलिए मामला बन नहीं रहा था। पुलिस ने दर्ज नहीं किया। फिर जरूर इनकी कोई मीटिंग हुई होगी। फिर इन्होंने 24 तारीख को ये शुरू कर दिया कि साहब पॉक्सो एक्ट लगा दिया जाए इनके ऊपर। और देखिए कैसे लड़के आ गए इनके पास, फिर चीज़ें शुरू हो गई। उसके बाद फिर पुलिस को ईमेल, फिर इनको ईमेल, उनको ईमेल। और अब ये कहा जा रहा है, चैनलों पर हमने देखा, कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने दर्ज नहीं किया, ये तो कोर्ट के आदेश से दर्ज हुआ। बात यह है कि यही सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि पुलिस ने मामला क्यों नहीं दर्ज किया। देखिए, पॉक्सो एक्ट के मामले में आप लोग कहते हैं इसमें तो गिरफ्तारी जरूर होती है, लेकिन आप इस बात को भूल जाते हैं कि पॉक्सो एक्ट में अगर कोई लड़का आया है, कह रहा है मेरे साथ दुराचार हुआ है, तो पुलिस को तत्काल दर्ज कर लेना है, मान लेना है कि ऐसा हुआ है। तो आप बताइए कि पॉक्सो एक्ट का मुकदमा जब पुलिस के थाने में गया, ये महाराज जी महाराज, जो आप लोग जी महाराज कह रहे हैं, वो लेके गए, तो आप बताइए कि पुलिस ने क्यों दर्ज नहीं किया। यही चोर की दाढ़ी में तिनका निकल करके आ जाता है कि पॉक्सो का मुकदमा लेकर के एक व्यक्ति 2 लड़कों को लेकर के गया कि नाबालिग हैं, इनके साथ बड़ा दुराचार हुआ है, फिर भी पुलिस दर्ज नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? पॉक्सो जैसा मुकदमा, उसमें तो तत्काल पुलिस को सक्रिय हो जाना चाहिए। जो बच्चा कह रहा है उसी को मान लेना चाहिए और मान करके तत्काल उसका मेडिकल कराना चाहिए, तत्काल उसको जुवेनाइल बोर्ड को सौंप देना चाहिए, तत्काल उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो सवाल यह है कि पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज किया? क्यों? सुनिए, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। पुलिस ही एक कहानी बना रही थी, इसलिए पुलिस को डर था कि गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा करते हैं, कोर्ट से आदेश करवा के तब करते हैं, तब कोर्ट से आदेश करवा करके तब ये दाखिल कर दिया गया मुकदमा। अब उनके पास ढाल हो गई कि साहब हम तो कोर्ट से आए हैं, हमने डायरेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल यही है कि पॉक्सो जैसा मुकदमा, बच्चों के साथ अत्याचार अन्याय का मामला, और पुलिस के पास वो बच्चे जाते हैं, वो कह रहा है कि मैं तो बच्चों को लेके गया था, और इन्होंने दर्ज नहीं किया। कृपया हमारा सुने। फिर वो कहता है कि मैंने 2 तारीख को ईमेल किया बड़े अधिकारियों को। बड़ी अधिकारी ईमेल पाने के बाद उन्होंने भी कुछ नहीं संज्ञान लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि बड़े अधिकारी पहले से मिले हुए थे। वो सोच रहे थे कि हमारी निंदा ना हो जाए, इसलिए पहले कोर्ट से ले लेते हैं, चुप रह जाते हैं, तब जाकर के कोर्ट में मामला गया है। तो महाराज समझ रहे हैं महाराज जी? और कोर्ट में जब धारा 22 के अंतर्गत हमने सारा मामला रख दिया, अपने प्रमाण सामने रख दिए, उसके बाद जो आदेश आया उसमें उसका कोई उल्लेख ही नहीं किया गया कि इनकी तरफ से भी कोई बात कही गई है। और 14 पन्ने का लंबा, जैसा कि वकीलों ने आप लोगों को से बताया ही है कि इतना लंबा जजमेंट लिखा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने कितनी रूलिंग भर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो लड़के हमारे पास आए कैसे, कहाँ से आए। जब हमारे विद्यालय के छात्र नहीं थे, हमारे से उनका लेना देना कोई संबंध नहीं था, तो कैसे वो आ गए? तो ये जो बात है, ये अपने आप में साबित करती है कि ये पुलिस की सह पर मुकदमा हिस्ट्री सीटर महाराज जी कर रहे हैं, और साथ ही साथ उस पुलिस को निर्देश कहां से मिल रहा है इसका भी अनुमान हो जा रहा है। कल रमाशंकर दीक्षित भी यहाँ पर आए थे, अपनी बात रख रहे थे। इस बात का कि इन्वेस्टिगेशन फेयर कैसे होगा? क्योंकि अगर अजयपाल शर्मा, अब बात यह है कि हमने तो दिखा दिया, जनता के सामने जो तथ्य है वो रख दिए। जनता ही हमको ये बातें बता रही है, हम तो जानते नहीं थे, हम तो इनको जानते भी नहीं थे जी महाराज को। जनता ने ही बताया,
एक एक पीड़ित निकल करके आया कि हमारे साथ ये किया है, हमारे साथ ये किया है, हमारे साथ ये किया है। हम क्या कर सकते हैं? बदलवाने की बात करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन किसी और से होगा? बात यह है कि जो कुछ जरूरी होगा वो सब कहा जाएगा, लेकिन वो तो हम नहीं कह सकते ना, वो तो अधिवक्ता करेंगे। क्या कोर्ट में आपके लीगल पैनल की ओर से ये बात कही जाएगी कि पुलिस ही इसमें बात यह है कि जो जरूरी होगा लीगल पैनल वाले जो समझेंगे सब कहेंगे। हम तो आपके बात एकदम, हमारी बात जो है वो आम बात है। तो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को आप सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं कि पुलिस की शय पर हिस्ट्री शीटर महाराज ने ये आरोप मुझ पर लगाए हैं और पुलिस को कहां से निर्देश मिल रहे हैं, ये कहते हुए एक बार फिर से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है, नीतीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश, ये पूरी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए शंकराचार्य तैयार नजर आ रहे हैं और इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी शंकराचार्य की तरफ से दाखिल कर दी गई है। याचिका जी रोमाना, संकेत पहले भी मिल चुके थे और शंकराचार्य ये कह भी रहे थे कि जब मुकदमा दर्ज होगा तो हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे और हम इसकी लड़ाई अपने हिसाब से लड़ेंगे। तो अब वो हिसाब, जिस तरह का पिछले दिनों बयान भी सामने आया था, तो अब वो कोर्ट में, अब ये पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और वहां पर अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल कर दी गई है। जल्द ही इस याचिका पर सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद देखना होगा कि अब आगे की तस्वीर क्या होती है। लेकिन आपको बता दें कि तमाम तरह के आरोप शंकराचार्य अपने ऊपर जो भी चीजें सामने आई है उसको लेकर लगा रहे हैं और इस सब के पीछे कहीं ना कहीं सीएम को लेकर निशाना साध रहे हैं कि ये सारा किसके इशारे पर हो रहा है, एक तरफ उसको बताते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अभी का जो अपडेट है वो यही है कि जो शंकराचार्य का पक्ष है वो भी कोर्ट की शरण में है। जमानत के लिए याचिका दाखिल की जा चुकी है और इस पर जल्द ही सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरह से आशंका जताई जा रही थी कि जब ये मामला दर्ज हुआ है तो इसके बाद शंकराचार्य पक्ष की गिरफ्तारी हो सकती है, उनके जो शिष्य हैं मुकुंदानंद, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी हो सकती है। तो अब कहीं ना कहीं इस शंका का भी समाधान होता हुआ नजर आएगा जब इस याचिका पर सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद देखना यह होगा कि कोर्ट क्या निर्णय देती है, कोर्ट किसके पक्ष में निर्णय देती है और क्या बताती है। नीतीश, अभी उसमें तो समय है, अभी तो याचिका लगाई गई है, याचिका कब सुनवाई के लिए आएगी ये देखना होगा, फिर इस याचिका पर अदालत का रुख क्या रहेगा वो देखना होगा। लेकिन उससे पहले प्रयागराज पुलिस, उसको लेकर क्या अपडेट है? पहले तो कल खबर आई थी कि कल ही पहुंच रही है प्रयागराज पुलिस पूछताछ करने के लिए, बाद में उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, कोई टीम नहीं निकली है। अभी का क्या अपडेट है? प्रयागराज पुलिस क्या पहुंचेगी वाराणसी, पहुंच रही है वाराणसी, पूछताछ की जा सकती है क्या शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से? रोमाना, देखिए अभी तक की जो असमंजस की स्थिति है वो बनी हुई है। अगर बात करें शंकराचार्य के मठ की तो वहां से जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है कि पुलिस किसी भी वक्त आ सकती है। पूरी रात ये असमंजस की स्थिति थी, पूरी रात मठ में कोई सोया नहीं है, सबकी निगाहें बनी थी कि शंकराचार्य को कहीं गिरफ्तार करने पुलिस ना जाए। लेकिन आपको बता दूं कि अभी तक जो प्रशासन की तरफ से जो मतलब बात जिस तरह से कहे मौखिक तौर पर आई है कि अभी तक ऐसी कोई टीम वहां जा नहीं रही है। लेकिन आपको बता दूं कि जो अंदरूनी सूत्र है वो ये बता रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।